हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंसों का संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, सेंटेंसों का जोड़, वाक्यों का जोड़। वाक्यों के जोड़ को ही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अब सिंथेसिस के अंदर आपको 3 तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। वो भी कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 तरह के सेंटेंस कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन तीनों सेंटेंस को समझने के लिए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। पहले क्लॉज समझाऊंगा, फिर आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्लॉज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज आपके 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लॉज होता है पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है वो किसी पे डिपेंड हो, यानी कि किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड हो। इंडिपेंडेंट का मतलब भी पता चल रहा है कि वो किसी स्वतंत्र होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, 2 एग्जाम्पल देता हूँ, उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, पहला एग्जाम्पल है, मैं यह किताब खरीद रहा हूँ। मैं यह किताब खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे पढ़ना। क्योंकि मुझे इसे पढ़ना, क्योंकि मुझे इसे पढ़ना, यह आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि क्योंकि, अब बात से ही पता चल रहा है क्योंकि मुझे इस किताब को पढ़ना है। इसके पहले थोड़ी देर के लिए हम इस डिपेंडेंट क्लॉज को मिटा देते हैं। क्योंकि मैं इस किताब को खरीद रहा हूँ, इस सेंटेंस को मिटा ही दिया हमने। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास क्योंकि मुझे इस किताब को पढ़ना है। ठीक है, इस किताब को पढ़ना है, ये सेंटेंस हमारे पास बचा। अब इस किताब को पढ़ना है। अब इसकी बात से ही पता चल रहा है कि मैंने पीछे सेंटेंस कुछ बोला, पीछे कोई बात बोली है, तभी हमने क्योंकि लगाया है, इसलिए हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि पहले हम कुछ बोले हैं, उसके बाद में इस सेंटेंस को बोले, तभी हमारे डिपेंडेंट क्लॉज बना है। जैसे मैंने खाना खाया लेकिन मुझे भूख लगी है। मैंने खाना खाया है लेकिन मुझे भूख लगी है। मैंने खाना खाया, इसको मिटा दिया जाए, लेकिन मुझे भूख लगी है। लेकिन मुझे भूख लगी, इसके पहले यानी हमने कुछ बोल दिया है, उसके बाद में हमने बोला है लेकिन मुझे भूख लगी, तो ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। यानी किसी डिपेंडेंट का मतलब समझ लिए वो किसी चीज़ पे डिपेंड होता, इंडिपेंडेंट किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं घूमूंगा, मैं मौज करूंगा, है ना। तो ये सेंटेंस आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज समझ में आए होंगे। तो चलिए चलते हैं। अब हमारा पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या सेंटेंस होता है? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट हैज़ नो डिपेंडेंट क्लॉज। इसके पास कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज तो मैंने बता ही दिया। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं दिल्ली गया था, मैं घूमा था, मैं ऐश किया था, कुछ भी किया था। इस प्रकार के सेंटेंस जो भी आएंगे वो आपके डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। जैसे मैं दिल्ली गया था, आई वेंट दिल्ली। दूसरा सेंटेंस है मैं बाजार जाऊँगा, आई विल गो मार्केट। मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड बुक। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। इस तरह के आप जितने भी सेंटेंस हैं वो आपके सिंपल सेंटेंस में आएंगे। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में आपके दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे जुड़े होंगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है वो भी बताने जा रहा हूँ, वो चिंता मत करिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी बताऊंगा। दोनों सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। और दोनों सेंटेंस किससे जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं जानते तो चलिए भी जान लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जैसे मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन उससे मिलूँगा, लेकिन जो शब्द है ना वो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। मैं बाजार गया और उससे मिला, आई वेंट मार्केट बट और एंड मेट हिम। ये जो और है, एंड है, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, मैं खाना खाऊं या पढ़ूं, आई विल टेक द फूड और स्टडी। और जो हमारा है ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आई लाइक टी बट ही लाइक कॉफ़ी, ये बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, बाकी के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ठीक है, आप चाहे देख लीजिए। नेक्स्ट है मैं बाजार जाता हूँ और वह स्कूल जाता है, आई गो टू मार्केट एंड ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए अब चलते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? और हाँ,
एक बात बता दूं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपके 7 होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने होते हैं? 7 होते हैं। और 7 को याद करने की ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। आप एक वर्ड याद रख लीजिए, फैन बॉयस। फैन, FANBOYS। फैन, F का मतलब हो जाएगा फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो, है ना। ये आपके सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएंगे, ठीक है। इन सारे, ये भी जहाँ पे आपको दिख जाए चारों 7 कंजक्शन, समझ लीजिएगा आपका वो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और वो दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों जुड़े होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। किससे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको जितने भी दिख रहे हैं, जितने भी कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहे हैं, ये सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, मेरी बस छूट गई। मैंने बस छोड़ दिया क्योंकि मैं लेट था। आई मिस्ड द बस बिकॉज आई वॉज लेट। मैंने बस छोड़ दिया बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट। ही वॉज द मैन हु वॉज टॉकिंग टू मी। वह इंसान था जो मुझसे बात कर रहा था। हु इसमें आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्योंकि दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहा है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।